नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेने ही वाला है। भारत तैयार है हर मोर्चे पर। मोदी सरकार ने देशव्यापी मॉक ड्रिल का आदेश दिया है। गांव गांव तक सुरक्षा अभ्यास हो रहा है। पूरे देश को युद्ध स्तर पर तैयार किया जा रहा है। जब सेना तैयार है, सरकार तैयार है, देश की जनता तैयार है, तो समझ लीजिए कुछ जल्द बड़ा होगा। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के एक्शन से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मासूम बनने की कोशिश की थी, लेकिन यूएनएससी में उसकी बुरी तरह से फजीहत हो गई है। बंद दरवाजों में हुई गुप्त बैठक में पाकिस्तान पर कड़े सवाल भी दागे गए। पूछा गया कि क्या पहलगाम हमले में लश्कर तैयबा शामिल था? क्यों आतंकियों ने धर्म पूछकर गोलियां चलाई? क्या पाक की जमीन से ही ये हमले प्लान नहीं हुए? इस तरह के कई कड़े सवाल उल्टे पाकिस्तान से पूछे गए हैं, जिससे पाकिस्तान अब कहीं का नहीं रहा है। पीएम मोदी लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं, तो भारत कैसे तैयार है पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, इस पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस तरह से पूरा भारत और देश की जनता, सरकार, सेना सब तैयार है? बिल्कुल तैयार है, और पाकिस्तान से डेट की भी घोषणा हो गई है। ये लोग कुछ उल्टी पुल्टी चीज खा रहे पाकिस्तानी, कभी 24 घंटे 36 घंटे। लेकिन एक बड़ा ही सीरियस व्यक्ति है अब्दुल बासित, ये हिंदुस्तान में ये हाई कमिश्नर हुआ करता था। उसने एक बयान दिया है कि हिंदुस्तान 11 तारीख को अपना लिमिटेड ऑफेंस उसकी शुरुआत करेगा। वॉर गेमिंग समझ लीजिए। कैसा नहीं कि हिंदुस्तान एक साथ जो है उठ करके जो चल जाएगा, घुस करके खत्म कर देगा, नहीं। देयर विल बी अ लिमिटेड ऑपरेशन, और ऑपरेशन करने के बाद वी विल वेट एंड वॉच। ये ऑपरेशन इतना बड़ा भी होगा, इतना छोटा नहीं होगा सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की तरह। इतना बड़ा होगा कि पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा। लेकिन उसके बाद इंडिया विल वेट फॉर द रिस्पॉन्स, और अगर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स कर दिया तो फिर जवाबी कार्रवाई उससे डबल ट्रिपल होगी। जैसे कैसे इजराइल के ऊपर हमला हुआ तो उसने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे, तो उसने ईरान के ऊपर रिटेलिएट किया। फिर ईरान चुप बैठ गया, मामला खत्म हो गया। यही चल रहा है ना। वैसे ही हिंदुस्तान के साथ होगा, और ये वहां से आज ताजा ताजा ये खबर आई है। अब इन पाकिस्तानियों, इन मूर्खों को कौन बताए कि तुम तारीख देते रह जाओगे, प्रधानमंत्री क्या करेंगे ये तो हिंदुस्तान में किसी को नहीं मालूम होता। तुम पाकिस्तान में बैठ कर कैलेंडर छाप रहे हो, या फिर ये बता रहे हो कि 10 और 11 तारीख से पहले बासित साहब अपने पूरे परिवार के साथ लंदन भाग जाएंगे। इसका घर लंदन में भी है। तो आप बात समझिए कि वहां किस तरह का पैनिक है। पैनिक क्यों है? जनता साथ में नहीं है, लोग साथ में नहीं है। अभी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई तो उसमें इमरान खान की पार्टी ने कहा मैं नहीं रहूंगा। पहले मेरे सरताज को निकालो बाहर, इमरान खान को बाहर निकालो। अब इमरान खान को बाहर निकाले कैसे? इमरान खान बाहर आएंगे तो कहानी बताना शुरू कर देंगे कि उनके साथ क्या क्या हो गया। भाई आप, मुझे तो बड़ी हंसी आती है कभी कभी सुन के, हैं कि लड़ाई जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, और फंस गए इमरान बेचारे जो है वो नप गए। ये जानवर लोग हैं, और इसलिए लोग जो है सामने खड़े नहीं हो रहे हैं। मैं देख रहा था बहुत सारे वहां के कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ, और वहां पे कुछ लोग ऐसे भी खड़े हो गए हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर वाकई पहलगाम में इस मुनीर के बच्चे का हाथ है तो उसको यही गिरफ्तार करके उसको ट्रायल करना चाहिए। आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए, आप अपने एक्सटेंशन के लिए, आप यहां पे सत्ता में बैठे रहने के लिए पूरे मुल्क को आप युद्ध के मुहाने पे ले जा सकते हैं। इतनी बड़ा कद तो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। तो पार्लियामेंट बुलाए थे,
तो पार्लियामेंट के अंदर तो अजीबोगरीब देख रहा था मैं। लोग आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी, फिर नाम ले लेके, अखिलेश यादव का नाम लेकर के, सिद्धारमैया का नाम लेकर के वहां पे लोग पाकिस्तान में करें कि ये देखो अपना बैठा हुआ है, मोदी के साथ नहीं है लोग वहां पे, मोदी अकेला है, ये कह रहे हैं वहां पे। लेकिन एक फजलुर रहमान साहब है, जमात उलमा इस्लाम, वो पार्टी है उनकी, मौलाना है। मौलाना की ताकत ये है कि इमरान खान को कुर्सी से हटाने के लिए मौलाना ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, जो जो एक दूसरे के दुश्मन थे, उस सबको इकट्ठा किया। जैसे कैसे यहां इकट्ठा हुए थे, इंडी गठबंधन टाइप से, है ना, तो वहां के शरद पवार है ना, तो वो इकट्ठा करने वाला व्यक्ति असेंबली में खड़ा हुआ, नेशनल असेंबली में, संसद, अभी तो ज्वाइंट सेशन बुलाया था ना इन लोगों ने स्पेशल, वहां उसने कहा कि यदि भारत के साथ आप लड़ना चाह रहे हो, लड़ रहे हो, और सारी सेनाओं को तुमको भेजना पड़ेगा इंडियन बॉर्डर के ऊपर, तो फिर हमारी रक्षा क्या करेगा, कौन करेगा? बोले भाई आप हिंदुस्तान से लड़ने जाओगे, बॉर्डर की सुरक्षा करने जाओगे, तो यहां जो जेब कतरे से बैठे हुए हैं उनसे हमें कौन सुरक्षा देगा? ये बलूचिस्तान में आग लगा हुआ है, खैबर पख्तूनवा में आग लगा हुआ है। दिस इज व्हाट ही सेड। बोले कि और यहां पे हालत ये है कि असेंबली आपने बुला लिया और जवाब देने के लिए ना तो प्रधानमंत्री है, न रक्षा मंत्री है, न विदेश मंत्री है, ये मुंह छुपा करके कहीं सटे हुए छुपे हुए हैं, तो हम यहां पे नहीं। उन्होंने वॉकआउट कर गया, वॉकआउट कर गया है। भाई क्यों कर रहे वॉकआउट? कि अब धीरे 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 बहुत सारे मस्जिदों से आवाज निकलने लगी कि बोला ये तो इस्लाम के लिए लड़ाई नहीं है। वहां का मौलाना जो है वो बोल रहा है, वो फ्राइडे तक जाते जाते बहुत सारी मस्जिदों का ये वीडियो आ जाएगा। वहां मौलाना जो है वो हाथ खड़े करवा रहा है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर जंग हो जाती तो कौन कौन यहां पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा होगा, लड़ाई लड़ेगा, उनका पाकिस्तान का साथ देगा। तो किसी का हाथ नहीं उठा। जब किसी ने हाथ नहीं उठाया तो वो मौलाना बोलता है कि अल्लाह का शुक्र है कि लोगों को जो है वो बुद्धि ठीक ठाक चल रहा है, कि लोग जो है समझदार हो गए। समझदार किस लिए? क्योंकि ये इस्लाम की लड़ाई नहीं है, ये मुनीर को जवाब दिया गया है। ये मुनीर ने ये पाप करने से पहले यही इन्वोक किया था ना कि कलमा पढ़ के ये देश को बनाया गया, ये इस्लाम के लिए ये देश है, इस्लाम के लिए सब कुछ है। अब मौलाना सब समझा रहे हैं लोगों को ये इस्लाम के लिए नहीं है, ये जो है ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ये लोग जो है तुम लोगों को मरवाएगा, खुद भी मरेगा, सबको मरवाएगा, सब कुछ नष्ट करवाएगा। तो दिस इज द सिचुएशन कि जिन कंधों के ऊपर आपको विश्वास रख करके आप किसी से लड़ाई युद्ध में जाओगे और पीछे से सपोर्ट बेसी को हट जाएगा। अभी हिंदुस्तान में क्या है, ये कुछ पागल नेताओं को छोड़ दे जो बयानबाजी कर रहे हैं, जनता सरकार के साथ है, जनता सरकार के साथ है। सरकार के साथ क्यों है? वो इसलिए क्योंकि यही सही है। हम जो लड़ रहे हैं, पाकिस्तान को जो खत्म करने की जो हमने कसम खाई है, ये इट इज नॉट आउट ऑफ हेट। ये पाठ गीता ने सिखाया है कि धर्म के लिए, धर्म का मतलब कोई हिंदू रिलीजन के नहीं, सत्य के लिए लोगों को आप इस तरीके से आप इस तरह का अंजाम करोगे, आपने ये सोच लिया कि भारत चुप बैठा रह जाएगा। तो ये सारी चीजें तो इंटरनल प्रॉब्लम मैंने बता दिया। एक्सटर्नल प्रॉब्लम बहुत सारे आ गए। पाकिस्तान की हालत जो है ना, उस कुत्ते की तरह हो गई है कि जहां हर कॉर्नर में लड़के हाथ में बड़े बड़े पत्थर लेकर के वेट कर रहे हैं और उसको वहां से गुजरना है। किधर से कौन सा पत्थर उसके सिर पे लगेगा ये उसको मालूम नहीं है, उसको पता नहीं चलेगा। कारण क्या है? जैसा कि आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि तो उड़ के चले गए थे,
तो कल ही मैंने बताया था कि कल के कार्यक्रम के बाद वो मीटिंग हुई, देर रात हुई। तो कल के प्रोग्राम में मैंने कह दिया था कि कुछ नहीं हाथ लगने वाला। ये मूर्ख लोग हैं। कारण मूर्ख किस सेंस में? क्योंकि उनको वहां जाना ही नहीं था। उस दरवाजे पे तुम भीख मांगने गए हो जहां से तुमको लात पड़ने वाली है। और आपने ये सारा काम क्यों किया? हिंदुस्तान से लड़ने का तो वो भी मालूम है कि हिंदुस्तान से नहीं जीतेंगे, हिंदुस्तान हमें ठोकेगा बहुत ज्यादा। वो ये चाह रहा है कि किसी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हिंदुस्तान अटैक ना करे, हमारी इज्जत बच जाए। और वो इस तरह की बातें करके कि देखिए हमने डरा दिया। ये ऐसे लोग हैं कि अगर हिंदुस्तान ने क्षमा कर दिया तो ये कहेंगे कि देखो हिंदुस्तान डर गया, हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब से जो है वो डर गया। आज खबर आई है ना, आज रात में भी और बहुत जगह पे लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सब न्यूक्लियर हमले को अवॉइड करने के लिए कि कम से कम नुकसान हो, उसी की तैयारी चल रही है। इन लोगों को समझ में नहीं आता, मोटी अकल के लोग हैं कि तुम्हारी सोच जहां खत्म होगी वहां से प्रधानमंत्री मोदी की सोच शुरू होती है। आप पब्लिक कंजम्पशन के लिए कि देखो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। क्या कर लिया तुमने? अभी 4-5 दिन पहले तक ये कह रहे थे ना, वो कहां गया वो पप्पू पाकिस्तान वाला, भुट्टो बिलावल, कि दरियाए हिंद में है ना, क्या दरिया तो हमारा पानी बहेगा या तो उनका खून को वहां पे जो है पानी बहेगा, नहीं तो खून बहेगा। ये वो कर लिया, न भर रहा पानी, जाओ पानी नहीं है, खत्म हो गया। आज बैठक हुई, वो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी वहां जो उस सारी चीजों को देखता है, बैठक हुई उनकी। अब क्या जवाब देंगे? डू यू नो, वाटर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है रावलपिंडी में। ये वाटर इमरजेंसी घोषित किया जाएगा कल। लाहौर इस्लामाबाद में चनाब सूख गई है, चनाब सूख गई। वहां जो हमने एक स्टोरी की थी, जो जिस दिन सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए 3 दिन पहले, कि किस तरीके से पानी घटता चला जा रहा है। 35,000 क्यूसेक वाटर, वो मराला हेड कहलाता है। ये सियालकोट के पास एक बराज है जहां से सब जगह पानी जाता है। वहां की कैपेसिटी क्या है, पानी कितना था 21 तारीख को? वो था 35,000 क्यूसेक। अभी कितना है? ये 35,000 से घटके 3100 क्यूसेक वाटर है, सूख गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई गेट बंद करो, तो जब पानी जाएगा ही नहीं तो बचेगा क्या? पानी बंद, सब कुछ खत्म। और इवोपरेशन भी तो आजकल बड़ा तगड़ा हो रहा है। बारिश भी पाकिस्तान में नहीं हो रही। तो गर्मी में यहाँ दिल्ली में बारिश हो गई, सब जगह बारिश हो गया, और पाकिस्तान में जो है बारिश का नामो निशान नहीं है। तो आज एक और खबर आई, ये वासा वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी, पाकिस्तान की एजेंसी है, जिन्होंने कहा कि खानपुर डैम जो है ये रावलपिंडी के पास है, बॉर्डर से 300 किलोमीटर दूर होगा हिंदुस्तान के। तो ये पूरा जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है वो 2 डैम से आता है। एक खानपुर डैम है और दूसरा रावल डैम है। तो खानपुर डैम में मात्र 1 महीने का पानी बचा हुआ है, और ये बरसाती पानी से ही, वो कोई सिंधु नदी वाला नहीं है, ये इनका अपना सिस्टम है। वो मरी वाला जो इलाका है जहां बारिश होती है उससे पानी आता है, वो भी सूख गई। मतलब मोदी जी के साथ भगवान भी है। भाई ऐसे पाप काम करोगे तो ये तो डिवाइन जस्टिस है। और मराला में हमने बताया आपको कि वो घट के खत्म हो गया है। अब इन लोगों ने मीटिंग बुलाई है, ये भी उठाया था इन लोगों ने सिक्योरिटी काउंसिल में, सब लोगों ने डांट दिया। अब क्या करेंगे? मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, वो लोग माफी मांगेंगे नहीं अभी तक। मैं तो उन लोगों को देखता नहीं हूँ, कुछ लोग बताते हैं। ये ब्रिगेड जो पैदा हुआ है, कांग्रेसी चाटुकार जो पत्रकार बनकर प्रोपेगेंडा फैलाते हैं,
ये वाजपेयी, रवीश कुमार, ये इस तरह के जंतु लोग क्या कह रहे थे, पानी नहीं रुक सकता। देखिए इतना रोक दिया तो फिर लोगों ने कहा कि भाई नहीं 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 नहीं, इतना भी पानी मत रोको। पानी पूरा का पूरा आपने डेड कर दिया तो भाई जो बगली हार से करीब 100 किलोमीटर जो है वो अलग अलग तरीके से वो पानी गुजरता है हिंदुस्तान में, वो लोग भी सूख गए। बोले भाई नहीं, कम से कम इतने तो छोड़ दो कि हिंदुस्तान वाले कुछ कुछ इस्तेमाल कर सके। मामला खत्म है। गर्मी का सीजन है और जो जानकारी आ रही है किशनगंगा प्रोजेक्ट का भी जो है गेट जो है बंद होने वाला। झेलम और चिनाब को आपने रोक दिया, मामला खत्म हो गया। लेकिन किसी ने मुझे बताया कि रवीश कुमार एक नया थ्योरी दे रहा है आजकल, है ना। देखिए इन लोगों को ज्योग्राफी का जी मालूम नहीं है। वो पता नहीं कहां से लोगों ने पढ़ाई लिखाई किया है या नहीं किया है। मूर्खों की तरह बात और लोगों को प्रोपेगेंडा करने, वो चाइना 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 कर रहे थे ना। बहुत सारे इस तरह के अभी अचानक से ये लोग जो है डिफेंस एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये लोग एक्सपर्ट बन जाएंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, है ना। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक किताब नहीं देखा होगा। ये सब शायरी वारी घटिया उर्दू शायरी को किताब पढ़ पढ़ के जो है ना, ये सब अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं। ये बेवकूफों की बात कौन कर रहा है कि भाई इंडस तो चाइना से शुरू होती है तो उसके पानी को रोक देगा, और उसके पानी को रोक देगा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ब्रह्मपुत्र रोक दिया तो क्या होगा? अरे भाई रोक लो भाई। इन लोग को आइडिया भी है कि सिंधु या ब्रह्मपुत्र जो चाइना में बहती है उसका कितना पानी एक्चुअली हिंदुस्तान पहुंचता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो चाइना से घूम के आती है, 90% पानी उस नदी में अरुणाचल प्रदेश में घुसने के बाद उस नदी में ऐड होता है। 90% पानी हिंदुस्तान में ऐड होता है, तो उधर 10% पानी में तुम अपना डैम बनाओ, जो करना है करते रहो, क्या फर्क पड़ेगा। अरे मूर्खता की हद है। प्रोपेगेंडा करना है, मोदी को नीचे दिखाना है, हिंदुस्तान को माने छोटा करना है। भाई देखो चाइना पाकिस्तान के साथ आ गया, चला रहे हैं खबर। आपने बताया सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर की कहानी कि किस तरह से डांट पड़ी, किस तरह से सवाल पूछा गया। वहां ये हिंदुस्तान के लोग छिपा रहे हैं। देखिए इन पार्टियों को, इन पत्रकारों को, ये लोग चीजों को छुपा रहे हैं। और सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोग तो वहां मौजूद नहीं है, माने हिंदुस्तान मौजूद नहीं है। दूसरे देश वाले पूछ रहे थे कि क्या पैंट उतार करके, धर्म दिखा करके, जान करके उसको आइडेंटिफाई करके गोली मारा गया? क्यों मारा गया? पाकिस्तान से जवाब ये पूछा जा रहा था। और यहां गद्दारों की जो टोली है, नहीं 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 नहीं, नहीं ये तो नहीं पूछा होगा, ऐसे इतना समय नहीं होगा। अरे सबको ऊपर अपना चेहरा दिखाना है। इस तरह की बातें, इस तरह का प्रोपेगेंडा करोगे, जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलेगी। सच को सच बोलना सीख लो। अब वहां पाकिस्तान से पूछा जा रहा है। एक बात तो बताना ही भूल गए कि ये जो वॉर मॉन्गरिंग तुम कर रहे हो, न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हो। अब देखो कल से कोई नहीं, अभी न्यूक्लियर नहीं बोला। वहां जैसे बच्चों को जो है, जो उद्दंड बच्चे होते हैं क्लास में, टीचर जो है डंडे से पिटाई करते हैं, उसके बाद से वो गलती नहीं करते। अब न्यूक्लियर करना इन लोगों ने बंद कर दिया। क्यों? सिक्योरिटी काउंसिल में ये कहा गया कि आपके मंत्री, भाई हिंदुस्तान की तरफ से तो किसी ने न्यूक्लियर का नाम लिया नहीं, अभी तक युद्ध का भी नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे, हम बदला लेंगे। ये कहा कि भाई विल डिक्लेयर वॉर। आप न्यूक्लियर किए जा रहे हो, न्यूक्लियर किए जा रहे हो, तो आप ही तो खुद माहौल को बढ़ा रहे हो। तो ये सारी चीजें हो गई तो उधर भी ताला बंद, देश के अंदर भी ताला बंद। हिंदुस्तान दूसरी लड़ाई में लग रहा है। कल एक बड़ा खुलासा करूंगा, कल एक बहुत बड़ा खुलासा करूंगा कि पाकिस्तान की हालत पतली क्यों है, इस युद्ध से वो क्यों डर रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान का नुकसान होगा कुछ नहीं, और पाकिस्तान कैसे बर्बाद हो जाएगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने उसका पूरा प्लान
बना लिया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो जहां एक तरफ भारत मॉक ड्रिल, युद्ध स्तर की तैयारी और डिप्लोमेटिक एक्सपोजर में जुटा है, वहीं पाकिस्तान अब घुटनों पर है। जब यूएनएससी में भारत का सच और पाकिस्तान का झूठ सामने आया तो दुनिया ने सच का साथ दिया, और आज की सच्चाई यही है कि पूरी दुनिया पीएम मोदी के साथ खड़ी है और पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। अब पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री के तौर पर सबके सामने है और भारत विश्व मंच पर निर्णायक नेतृत्वकर्ता के रूप में। देखते जाइए, जल्द कुछ बड़ा होगा। आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।